बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी ज़बरदस्त मटर मेथी हमारी रेडी हो चुकी है। चेक करें माशाल्लाह ग्रेवी, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मटर मेथी की सब्जी बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर मेथी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गुट्टी मेथी की ले ली है। ये मेथी लेनी है, मेथी लेनी है आपने। तो इसके जो मोटे डंडल थे ना वो मैंने उतार दिए हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो अब हमने इनको बारीक बारीक इस तरीके कट कर लेंगे। तो चलें जी, मेथी को अच्छी तरह कट कर लिया है। चलें जी, अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, और इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी को ना हम अलग से फ्राई करेंगे, इनकी भुनाई करेंगे। बाकी जो ग्रेवी है ना वो हम अलग तैयार करेंगे। बिल्कुल मज़ेदार टेस्टी बनती है ये मटर मेथी की सब्ज़ी। तो आप ज़रूर ट्राई करें। आपने 1000 बार बनाई होगी इंशाल्लाह। इस तरीके को फॉलो करें, आपको मज़ा आ जाएगा। मेथी को ना हम अच्छी तरह भून लेंगे 3 से 4 मिनट। चलें जी, 3 मिनट तक मेथी को मैंने ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है। मेथी अच्छी तरह नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको साइड पर रखते हैं और इनकी जो ग्रेवी है वो बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। चलें, और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज। और प्याज को ना हम तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि जो प्याज हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना। तो 3 से 4 मिनट में इसको फ्राई कर लूँ प्याज को, मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 3 मिनट तक प्याज को मैंने फ्राई कर लिया। प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था वो शामिल कर देंगे, और 3 हरी मिर्च ले ली जिसके मैंने 2 पीस बना लिए हैं। इनको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इसी तरह। चलें जी, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ना हम बाहर निकाल के रख देंगे। प्लेट में ठंडा करेंगे इनको पहले। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनकी पेस्ट बनाएंगे। तो चलें जी, प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर ले लिए हैं, इनके 4-4 पीस कर लिए हैं। तो अब हम ना एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे लाल टमाटर भी, और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चलें, अब हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो मैं पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम वही कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून पहले कुकिंग ऑयल है कढ़ाई के अंदर, 1 टेबलस्पून हम और शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 तेज़ पत्ता है, 3 पीस कर लिए इसके, आधा टीस्पून राई दाना, 10 दाने काली मिर्च साबुत, 1 टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग है, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा है। इनको ना हम तकरीबन कुछ सेकंड तक क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, खड़े मसालों को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पेस्ट। बिस्मिल्लाह।
पेस्ट ऐड करते वक्त आपने ख्याल करना है कि आपका हाथ ना जले, क्योंकि छींटे आएंगी ऑयल की। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तब तक पका लेंगे जब तक पेस्ट के अंदर जितना भी पानी है, टमाटर का पानी है, वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तो तब तक मैं इसको पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, पेस्ट को ऑयल के साथ अच्छी तरह भून लिया है और ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। तो मिसालों को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मिसाले जलने लगें, थोड़ा सा पानी लगा लें। तो मिसालों की अच्छी तरह मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, मिसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है 3 मिनट तक, और फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। चलें, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप अच्छी तरह फेंटा हुआ दही। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है या आपने इसको ऑफ कर देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जल्दी से दही को, ताकि दही फटे ना। चलें, फ्लेम ऑफ हो गया था। फ्लेम को मैं दोबारा ऑन कर दूंगा और मीडियम टू लो फ्लेम पे जल्दी से हम इसको पका लेंगे, ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। जितना भी पानी था दही का वो खुश्क हो चुका। ग्रेवी हमारी जी देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे, आधा किलो मैंने मटर लिए थे फली वाले, और उसके दाने निकाल लिए हैं। अच्छी तरह वॉश करके इसमें शामिल कर देंगे। मटरों को ना आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना मसाले के साथ। तो मैं भी भून लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मटरों को 3 मिनट तक भून लिया ग्रेवी के साथ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुई मेथी। बिस्मिल्लाह, जो कुकिंग ऑयल है वो भी हम साथ शामिल कर देंगे। इसी तरह मिक्स करते हुए मेथी को भी पका लेंगे, ताकि मेथी भी मिसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मेथी को 1 मिनट तक मिक्स करते हुए मसाले के साथ पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे पानी, क्योंकि हमने मटरों को गलाना है। तो आधा कप पानी इसमें शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, ताकि जो मटर हमारे वो अच्छी तरह गल जाएं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, मटर मेथी की सब्ज़ी को मैंने कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है, और इसके अंदर जितना पानी मैंने शामिल किया था वो सारा खुश्क हो चुका है, और ऑयल हमारा जो है अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। इसको मिक्स कर लेंगे। चलें, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे, फ्लेम को ऑफ करके, 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ऑफ फ्लेम करके। तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की, इस तरीके को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार मटर मेथी ये बनती है, बल्कि मटर मेथी मलाई। इंशाल्लाह जो ग्रेवी है आपकी वो मलाई की तरह रेडी होगी। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है, और लो आंच पे हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट तक कवर लगा के पकाएंगे, ताकि क्रीम का अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आंच को आपने तेज़ नहीं रखना, लो ही रखना है। लो आंच पे आपने पकाना है, नहीं तो जो आपकी क्रीम है या मलाई जो ऐड करेंगे वो सारा ऑयल छोड़ देगी, फिर वो इसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। 2 मिनट में इसको कवर करके पका लो हल्की आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
क्रीम शामिल करने के बाद मटर मेथी की सब्ज़ी को 2 मिनट तक कवर करके पका लिया दम वाली आंच पे। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त मटर मेथी हमारी रेडी हो चुकी है। चेक करें माशाल्लाह ग्रेवी, ये देखें सारी मलाई बन चुकी माशाल्लाह। तो अब हम ना इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं एक प्यारे से बाउल में। तो वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मटर मेथी की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी मटर मेथी की सब्ज़ी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी मटर मेथी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।